नमस्कार साथियों, देखिए वृषभ राशि वालों, फरवरी 2026 आपके लिए वो महीना है जहां पीछे मुड़कर देखने का मन तो बिल्कुल नहीं करने वाला। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले खड़े, चारों तरफ शोर है, लोग अपने अपने रास्ते पर निकल चुके हैं और हम थोड़ा सा रुककर चुपचाप अपना काम करते जा रहे हैं। और बाद में समझ में आता है कि वो मजबूरी नहीं थी, वो आपकी ताकत थी, वो आपके लिए पॉजिटिविटी थी कि लोग निकल गए, आप अपने रास्ते रहे। फरवरी 2026 ठीक वैसा ही महीना होगा। आपके भीतर का जो धैर्य है, आपकी स्थिरता, आपकी साइलेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी अब रिजल्ट देने वाली है। इस महीने सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य, कर्म और लाभ तीनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब ग्रह स्थिति समझ लीजिए साथियों बहुत ध्यान से, क्योंकि ये पूरे खेल की शुरुआत है। आपकी राशि के स्वामी जो है शुक्रदेव भाग्य भाव यानी नवम भाव में है, साथ में है सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव, यानी चार ग्रह एक साथ भाग्य स्थान में आ चुके हैं। 10वें भाव में राहु, चौथे में केतु, दूसरे भाव में बृहस्पति और 11वें भाव में शनिदेव। अब आप खुद सोचिए साथियों, जब भाग्य भाव इतना एक्टिवेटेड हो चुका हो लगन भाव से, तो लाभ भाव में शनि बैठा हो तो मेहनत बेकार कैसे जा सकती है। इस महीने आपका प्रेजेंटेशन का जो लेवल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो लोगों को इम्प्रेस जरूर करेगी साथियों। बहुत इम्प्रेस करने वाले हैं आप लोगों को। आप बात कम करेंगे लेकिन जो करेंगे वो बहुत सॉलिड बात होगी, बहुत सोची समझी हुई बात होगी, लोगों को उसका अहमियत महसूस हो जाएगा। सबसे पहले बात करता हूं साथियों आपके स्वास्थ्य की। देखिए, पहला भाव स्वास्थ्य का होता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ का होता है, और उसका स्वामी शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में इस वक्त बैठा हुआ है, यानी कि ये सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। साथ में बुधदेव भी हैं, मतलब इसका साफ है कि अगर पिछले समय में थकान, कमजोरी या इम्यूनिटी से जुड़ी हुई कोई इशू थी तो फरवरी में रिकवरी का फेज शुरू होने वाला है साथियों। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि के कारण कभी कभी ओवर थिंकिंग और पेट से जुड़ी हुई दिक्कत जैसे कि गैस या फिर डाइजेशन हल्की फुल्की आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये माइंड और बॉडी का इम्बैलेंस है। जैसे ही आप अपना रूटीन थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लेते हो, जैसे नींद, पानी और टाइमिंग को अगर आप संभाल लेते हो तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। मानसिक रूप से अगर आप इस महीने ज़्यादा मैच्योर महसूस करने वाले हैं, पहले जो डर लगता था अब वही डर आपको अंदर से स्ट्रांग बना चुका है साथियों, ऐसा आपके सितारे यहाँ बता रहे हैं। अब बात करता हूँ विद्यार्थियों की, पढ़ने वालों की, स्टूडेंट्स की, और डिसीजन फेज में बैठे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि 5वां भाव का स्वामी बुध इस महीने ओवर एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, लेकिन 4 से 22 फरवरी के बीच में बुध और राहु का जो प्रभाव है वो जीवन में कन्फ्यूजन ला सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप टैलेंटेड हैं, आप सक्षम हैं, केपेबल हैं, लेकिन जल्दबाजी में खुद पर डाउट कर सकते हैं। कोई फॉर्म भरना हो, कोई एडमिशन लेना हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो दिल नहीं दिमाग से काम लीजिएगा साथियों। और एक साथ में बात ये भी याद रखिएगा कि गलती टैलेंट की वजह से नहीं होती, गलती जल्दबाजी की वजह से होती है। अगर पेशेंस रखा है तो ये महीना आपको मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प करने के लिए आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ग्रूम लेकर आ रहा है। प्यार और रिश्तों की अगर बात करूं साथियों तो शुक्र और बुध देव का साथ होना जो कि अट्रैक्शन, बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, शनि की दृष्टि के कारण छोटी छोटी बातों पर ईगो करना या जिद बीच में आ सकती है, मतलब फाइट होगी लेकिन ब्रेकअप नहीं होगा, गुस्सा आएगा लेकिन रिश्ता नहीं टूटने वाला। 4 से 5 फरवरी के आसपास थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है साथियों, लेकिन ओवरऑल लव लाइफ बैलेंस्ड और पॉजिटिव रहने वाली साथियों। शादीशुदा लोगों के लिए 6 से 20 फरवरी के बीच में थोड़ा सा बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स या फिर मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर को करियर या काम से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है साथियों। यानी टेंशन टेम्परेरी है और ग्रोथ परमानेंट है आपके लिए साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर अब हम आ गए हैं, यानी आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन। भाग्य भाव में 4 ग्रह हैं और 10वें भाव में राहु हैं, मतलब साफ है कि ये महीना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है, लेकिन साथ में रिकग्निशन भी मिलने वाला है।
4 फरवरी से बुध, 6 फरवरी से शुक्र और 13 को सूर्यदेव और 23 को मंगल देव आपके 10वें घर में आने वाले हैं। यानी पूरा फोकस करियर पर होगा। आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क कम, रिजल्ट ज़्यादा लेकर आएंगे। बॉस आपके आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं, क्लाइंट्स आपके खुश होने वाले हैं और आपकी इमेज जो है वो पहले से बेहतर बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। अगर जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो फरवरी में प्लानिंग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा साल आपके फेवर में है। बिजनेस वालों के लिए 6 फरवरी के बाद में काम थोड़ा स्मूथ चलने लगेगा। आयरन, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर, इन सभी फील्ड्स में ग्रोथ की संभावनाएं पूरे तरीके से दिखाई दे रही है साथियों। अब बात करता हूं साथियों उपायों की। रेमेडीज को जो है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय इस महीने आपको करना चाहिए शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप, यानी ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसकी रोज एक माला कीजिएगा। दूसरा उपाय, रोज हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ये राहु और मानसिक भ्रम को शांत करने में मदद करने वाला है। तीसरा उपाय, सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइएगा। और चौथा उपाय है ओम नमः शिवाय की रोज एक माला कम से कम बार आपको फेरनी। बस इतना याद रखिएगा कि फरवरी 2026 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं है, टर्निंग पॉइंट आपके लिए ये बन सकता है। इसलिए इसका भरपूर उपयोग कीजिएगा, ये समय बार बार नहीं आता साथियों। तो आशा करता हूं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने किसी साथी के साथ, ताकि वो भी आपके साथ इन चीज़ों का एस्ट्रोलॉजिकली फ़ायदा उठा सके, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सके साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।